किसान भाइयों, पशुओं के लिए हरा चारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, किंतु साल भर हरा चारा प्राप्त नहीं हो सकता है। गर्मियों के मौसम में साल भर हरे चारे को किस तरीके से संरक्षित करें, इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के पशु पोषण विभाग से डॉक्टर नारायण दत्त जी। गर्मी के सीजन में मुख्य रूप से मक्का, ज्वार, बाजरा, लोबिया, ये जो है कि हरे चारे की मुख्य फसलें हैं जिसको पशु को खिलाकर उनकी हरे चारे की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। पशुओं को मुख्य रूप से ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण की आवश्यकता होती है और जो हरे चारों से पूर्ण रूप से उनको मिल जाते हैं। लेकिन हमारे देश में हरे चारे की बहुत ही कमी है और क्योंकि हमारी कुल उपजाऊ भूमि का 3 से 4% भाग पर ये हरे चारे उगाए जाते हैं और उससे पशुओं की कुल आवश्यकता का केवल लगभग 30% ही आवश्यकता पूर्ण हो पाती है। हरा चारा मुख्यतः सर्दियों में जो है कि हमारे पास जैसे जई, बरसीम खूब उपलब्धता में रहते हैं और गर्मियों में जो है कि मक्का और ज्वार उपलब्ध रहते हैं। लेकिन जैसे बरसात का मौसम ख़त्म होता है, सितंबर अक्टूबर, उस समय जो है कि चारे की बहुत कमी हो जाती है और जब चारा उपलब्ध नहीं होता है, इन चारों का संरक्षण करके खिलाना चाहिए। इनको संरक्षण के लिए या तो इनको साइलेज या हे बनाकर हम रख लेते हैं और जब हमारे पास हरे चारे उपलब्ध नहीं होते हैं तो उचित मात्रा में इन पशुओं को खिलाकर उनका उत्पादन बरकरार रख सकते हैं। साइलेज बनाने के लिए जो उसकी अवस्था है पौधे की, जब उसकी ब्लूमिंग स्टेज या उसमें फूल आने लगते हैं, वो अवस्था और शुष्क पदार्थ की मात्रा लगभग 30 से 35% होती है, वह अवस्था सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो उस अवस्था में चारे को काटकर और फिर उसकी जो है कि छोटे छोटे टुकड़े उसका चारा काटकर फिर उसको जो है कि साइलेज बनाया जा सकता है। साइलेज बनाने के लिए साइलोपिट किसान भाई जो है कि अपने घरों में साइलोपिट्स बना सकते हैं या जैसे हमारे यहाँ साइलोपिट्स उपलब्ध हैं, जितनी हमें साइलेज बनानी होती है उसी के हिसाब से साइलोपिट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे एक क्यूब आकार के जो है 1 मीटर क्यूब आकार के में लगभग 650 किलोग्राम साइलेज आ जाती है। तो उसी के हिसाब से जो जितनी आपकी आवश्यकता है, आप गड्ढे का साइलोपिट का साइज बना सकते हैं। इसको आप अपने किसी भी जैसे मक्का, ज्वार या जई है, जो भी चारा उपलब्ध है, इसको जो है आप जब 30 से 35% इसमें ड्राई मैटर शुष्क पदार्थ की मात्रा रहती है, इसको काटकर और जो है कि साइलोपिट में भर देते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से दबाते हैं। इस तरह से दबाते हैं कि हवा की मात्रा इसमें बिल्कुल ना रहे, इसके ऊपर घूमते रहते हैं और डालते रहते हैं ताकि हवा निकल जाए, क्योंकि इसमें एरोबिक फर्मेंटेशन नहीं होना चाहिए। 2-3 घंटे तक तो एरोबिक फर्मेंटेशन होता है, लेकिन 2-3 घंटे के बाद में एरोबिक फर्मेंटेशन बंद हो जाता है और एनारोबिक फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो जीवाणु लैक्टोबैसिलस प्लैंटेरियम जीवाणु पाया जाता है, जो लैक्टोबैसिलस की मात्रा इसमें जो है कि बढ़ाता है और उससे साइलेज की गुणवत्ता बढ़ती है। इस प्रकार लगभग 3 सप्ताह में जो है साइलेज बनकर तैयार हो जाती है और जो है कि उसको अच्छी तरह से दबा देते हैं। बरसात के बाद का जो समय है, सितंबर अक्टूबर के महीने हैं, तब चारे की बहुत कमी होती है, उस समय पशु को खिलाया जा सकता है। जब हरे चारे बिल्कुल भी उपलब्ध ना हो, तब साइलेज खिलाकर हरे चारे की मात्रा कुछ हद तक पूरी की जा सकती है। और इसके लिए ऐसा करते हैं कि पशु का जो कुल पशु खाता है, जो भी शुष्क भार, उसका 1/3 भाग साइलेज के द्वारा खिलाकर पूरा किया जा सकता है। इससे पशुओं को बहुत जरूरी पोषक तत्व जैसे विटामिन ए है, खनिज है, ऊर्जा, प्रोटीन उसकी उपलब्धता हो जाती है और पशु का उत्पादन बरकरार रहता है। केबीके में के अंतर्गत जो है वो इस तरह से जो है कि कौन कौन से चारे किस समय पे उगाने चाहिए, हमारे किसान भाइयों के खेतों में जाके डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं कौन कौन सी प्रजाति उगानी चाहिए और कब उगानी चाहिए और उनसे कैसे जो है कि ये साइलेज बनाया जाता है। ये इस टाइप का जो है कि प्रोग्राम समय समय पर हमारे यहाँ संस्थान में केबीके के द्वारा होता रहता है।